जहां सारे मिडिल ईस्ट देश पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हटकर कुछ सबसे डिफरेंट और यूनिक चीजें बना रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरब की नियोम फ्यूचरिस्टिक सिटी और क्यूब शेप का डाउनटाउन मुकाब हो, या दुबई की लग्जरी बिल्डिंग बुर्ज बिंघाटी और अटलांटिस द रॉयल। पर सोचा जाए, जहां सब मिडिल ईस्ट देश कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो ऐसे में कतर क्या कर रहा है? पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कतर भी अपने देश में एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग टनल, जिसे देख सऊदी और दुबई के भी पसीने छूटने वाले हैं। जानते हैं आज के वीडियो में कतर की सबसे एडवांस अंडर वाटर टनल शार्क क्रॉसिंग के बारे में कुछ अमेजिंग जानकारी। पर उससे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल के वर्षों में कतर काफी इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट का हब बना हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन से लेकर अल्ट्रा मॉडर्न एयरपोर्ट तक कतर अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। पर इस बार कतर के इस नए प्रोजेक्ट ने सभी को हैरान करके रख दिया। कतर एक अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग बनाने की तैयारी में है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा पहली बार 2019 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा की गई थी। यह कतर के एम्बिशियस विजन 2030 प्लान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक देश को एक विकसित देश में बदलना है, जो कतर की इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है, ताकि पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग मेगा प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $12 बिलियन होने का अनुमान है, और यह पर्ल कतर आइलैंड के पास गल्फ वाटर में स्थित होगा। इस प्रोजेक्ट में एक यूनिक वाटर टनल होगी, जिसमें टूरिस्ट इसके अंदर से सफर का मजा लेंगे और शार्क उनके ऊपर तैरेंगी। ये टनल 12 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी होगी, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल में से एक बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट में एक मरीन पार्क भी शामिल होगा, जहां टूरिस्ट समुद्र के अंदर के जीवन का भी अनुभव कर सकते हैं और समुद्री जीवों के बारे में जान सकते हैं। मरीन पार्क शार्क, स्टिंगरे और कछुओं सहित मछलियों की 100 से अधिक प्रजातियों का घर होने वाला है। पार्क में एक एजुकेशनल सेंटर भी होगा, जहां टूरिस्ट समुद्र संरक्षण और समुद्री जीवन के संरक्षण के महत्व के बारे में जान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2021 में शुरू होने के बाद 2023 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 2 साल लगेंगे। इस प्रोजेक्ट से लोकल रेजिडेंट्स के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा होने और देश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शार्क क्रॉसिंग मेगा प्रोजेक्ट से कतर को कई फायदे होने की उम्मीद है। सबसे पहले, यह दुनिया भर के लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, जो यूनिक अट्रैक्शन को देखने के लिए देश का दौरा करेंगे। इससे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने और लोकल रेजिडेंट्स के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। दूसरा, यह प्रोजेक्ट कतर की इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाएगा। कतर सस्टेनेबल विकास में भारी इन्वेस्ट कर रहा है, और शार्क क्रॉसिंग मेगा प्रोजेक्ट इस कमिटमेंट को दर्शाने वाले कई प्रोजेक्ट में से एक है। साथ ही ये प्रोजेक्ट समुद्री संरक्षण और समुद्री जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मरीन पार्क एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां टूरिस्ट समुद्री जीवन, ओवरफिशिंग और प्रदूषण के खतरों के बारे में जान सकते हैं। अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग के कई फायदों के बावजूद पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट के कारण समुद्री इकोसिस्टम में होने वाली गड़बड़ी के बारे में चिंता जताई है। उन्हें डर है कि प्रोजेक्ट का निर्माण समुद्री जीवन के प्राकृतिक आवास को बाधित कर सकता है और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है, क्योंकि शार्क को आक्रामक शिकारी के रूप में जाना जाता है और शार्क के हमले का खतरा हमेशा बना रहेगा। प्रोजेक्ट डेवलपर ने आश्वासन दिया है कि टूरिस्ट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। पर देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। वैसे कुल मिलाकर कहा जाए तो कतर का अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग मेगा प्रोजेक्ट इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए देश की प्रतिबद्धता को अच्छे से दिखाता है। ये प्रोजेक्ट न केवल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बल्कि समुद्री संरक्षण और समुद्री जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। हालांकि पर्यावरण पर प्रोजेक्ट के प्रभाव और टूरिस्ट की सुरक्षा के बारे में भी चिंताएं हैं, पर यह भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट डेवलपर टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण पर प्रोजेक्ट के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतें। अगर ये सब सही तरीके से किया गया, तो कतर का अंडर वाटर शार्क क्रॉसिंग मेगा प्रोजेक्ट इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मॉडल बन सकता है।
जिससे कतर में और ज्यादा टूरिस्ट आना पसंद करेंगे और ये देश भी आने वाले समय में सऊदी और दुबई को पीछे छोड़ मिडिल ईस्ट का सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा, जिसके लिए कतर किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी क्या राय है कतर के इस अपकमिंग लग्जरी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।